computer. Guys, today we are going to discuss another important topic of B.Ed, Indian constitutions and status of education. Right? ये आपका पेपर 2 है अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी. राइट? यूनिट 1 का पार्ट है. तो अंडर दिस टॉपिक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्टेटस ऑफ एजुकेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट concept and meaning of Indian Constitution. Then we'll discuss about the meaning of fundamental rights, right? फिर list of fundamental rights क्या होते हैं हमारे, कितने होते हैं fundamental rights. Then we will discuss about features and importance of fundamental rights और कुछ important articles हैं हमारे, article 14, 15, 16, 21A, 28, 29, 30, 51A, 350 और 351. Right guys? तो ये सारे के सारे आर्टिकल भी हम आज ही डिस्कस करेंगे इसी लेक्चर के अंदर. तो आई स्टार्ट विद द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या चीज है? इट इज अ सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया. ओके, इट फ्रेम्स फंडामेंटल पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स, प्रोसीजर, प्रैक्टिसेस, राइट्स, पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ द गवर्नमेंट. हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय संविधान है, ये 26 नवंबर 1949 में अडॉप्ट किया गया था, लेकिन इफेक्ट जो था ये 26 जनवरी 1950 में ये इंप्लीमेंट कर दिया गया था. ठीक हो गया, राइट? भीमराव अंबेडकर ने ये संविधान का सारे लॉज वगैरह इन सभी ये चीजें लिखी थी. राइट गाइस, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर ही कुछ हमारे फंडामेंटल राइट्स आ जाते हैं. राइट? फंडामेंटल राइट्स बेसिकली क्या चीज होते हैं? फंडामेंटल राइट्स वो होते हैं, बेसिक ह्यूमन के राइट्स होते हैं, एनरिच्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया, जो कि हमें गारंटी देते हैं, ऑल द सिटीजन ऑफ द इंडिया, उनको गारंटी क्या देते हैं कि भाई उनको इक्वालिटी दी जाएगी बेस्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ कलर, कास्ट, रिलीजन, जेंडर. ओके, सभी को इक्वालिटी मिलेगी. तो ये राइट्स हमें बताते हैं कि इंडिया जो है एक सेक्युलर कंट्री है. इंडिया के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, राइट, कोई भी पर्संस, सभी को एक इक्वल इंपॉर्टेंस मिलेगी, इक्वालिटी इन एम्प्लॉयमेंट में मिलेगी उनको, राइट, और किसी भी तरह का भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा. राइट? दिस इज द डेफिनेशंस ऑफ द मीनिंग ऑफ द फंडामेंटल राइट्स. तो उसी कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर आर्टिकल 12 से लेके 35 तक जितने भी आर्टिकल्स हैं, दैट डील विद द फंडामेंटल राइट्स. ओके, now we discuss about the list of fundamental rights. basically ये 6 हैं fundamental rights. okay, Indian constitutions के अंदर नंबर फर्स्ट है right to equality. आर्टिकल 14 से लेके 18 तक ये right to equality की बात करता है. right to freedom की बात आर्टिकल 19 से 22 right to freedom की बात करता है. right against exploitation, जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे जो वर्क कर रहे होते हैं ना, मजदूरी कर रहे होते हैं, ठीक है ना, ये जो आर्टिकल है उसके अगेंस्ट है, यानी कि चाइल्ड लेबर नहीं होनी चाहिए. आर्टिकल 23, 24 बात करता है. राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 और 28 करता है. ये बात करता है कि भाई पर्सन्स अपनी मर्जी से कोई भी रिलीजन अडॉप्ट कर सकता है. राइट? कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स ये आ जाते हैं आर्टिकल 29 और 30 के अंदर. राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32 आ जाता है. राइट? ये लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे 6. जैसे आपने ये देखा आर्टिकल 14 है, इट टॉक्स अबाउट इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शंस ऑफ लॉ. राइट? आगे हम इसको डिटेल में करेंगे. आर्टिकल 15 बात करता है प्रोहिबिशंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ. कि किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी रेस, कास्ट, कैसा भी उसका कलर हो. राइट? आर्टिकल 6 जो है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. अगर किसी को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, ये नहीं है कि ये हिंदू है इसको मिल जाएगी, क्रिश्चियन को नहीं मिलेगी, या क्रिश्चियन को मिल जाएगी, मुस्लिम को नहीं मिलेगी. राइट? ये इक्वालिटी की बात करते हैं. आर्टिकल 17 और 18 हमारे सिलेबस में नहीं है. आर्टिकल 17 प्रोहिबिशंस ऑफ अनटचेबिलिटी और आर्टिकल 18 अबॉलिशंस ऑफ टाइटल्स, मिलिट्री एंड एकेडमिक डिस्टिंक्शंस आर हाउएवर एग्जेम्प्टेड. इसकी बात करते हैं. अब हम इसको वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं. नंबर फर्स्ट आ गया हमारा राइट टू इक्वालिटी. राइट? तो आर्टिकल 14 से लेके 18 तक आर्टिकल्स हैं हमारे. अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन
it talks about the right to equality, means equal right for everyone irrespective of religion, gender, caste, रेस और प्लेस ऑफ बर्थ। ये आर्टिकल हमें क्या इंश्योरिटी देता है, क्या श्योरिटी देता है? ये आर्टिकल इट इंश्योर्स इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स अगेंस्ट एनी डिस्क्रिमिनेशन, राइट? ओके, राइट टू इक्वालिटी लॉ। सेकंड जो लॉ है राइट टू फ्रीडम, ये जो आर्टिकल है 19 से लेके 22 तक जो आर्टिकल्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, it talks about right to freedom, means it means हम जितने भी हैं we are the persons, okay, we are living in India, we all have the freedom of speech, freedom of expression, freedom of assembly without arms, freedom of association, freedom to practice any profession, freedom to reside in any part of the country, right? ये सारी की सारी फ्रीडम्स हमें कौन देता है, कौन सा राइट देता है? राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 से 22। ओके, यू शुड रिमेंबर गाइस, ओके, कौन सा आर्टिकल हमें क्या क्या राइट्स देता है। नेक्स्ट है थर्ड राइट है हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। ओके, ये आर्टिकल 23 से 24 है। इट टॉक्स अबाउट जो चाइल्ड लेबर है, चाइल्ड जो है, चाइल्ड इज मेंट टू लर्न नॉट टू अर्न। ओके, चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट ये बात करता है, चाइल्ड लेबर की बात करता है। चाइल्ड लेबर नहीं होनी चाहिए अप टू द एज ऑफ 14। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर 14 इयर्स इन हैजर्ड्स कंडीशंस, यानी कि 14 साल के बच्चे से उम्र के कम वाले बच्चे आपने देखा होगा जो चाइल्ड लेबर कर रहे होते हैं, ये राइट उनकी हिफाजत करता है। ओके, इस राइट के कारण आप यानी कि उस पर्सन के ऊपर एक्शन आ सकता है अगर कोई भी पर्सन अपनी फैक्ट्री के अंदर या कहीं पर छोटे बच्चों से वो वर्क करवा रहा है तो, राइट, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। नेक्स्ट राइट है, ये सारे के सारे ना 6 राइट्स हैं। आई एम डिस्कसिंग अबाउट द 6 फंडामेंटल राइट्स। ओके, ये हमारे ये फंडामेंटल राइट्स, इट टॉक्स अबाउट द हमारे इंडिविजुअल जो इंडिया के अंदर हम लोग रह रहे हैं उनकी ये बात करता है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, मतलब कोई भी अपनी मर्जी से कोई भी रिलीजन उसको अडॉप्ट कर सकता है। ओके, राइट, देयर इज ए इक्वल रिस्पेक्ट गिवन टू ऑल रिलीजन। पहली बात, ये आर्टिकल क्या बात करता है? इट टॉक्स अबाउट देयर शुड बी ए इक्वालिटी ऑफ इक्वल रिस्पेक्ट टू all the religion. Okay, there is a freedom of conscious profession, practice, propagation of religion. The state has no official religion. मतलब इस राइट के अकॉर्डिंग हम किसी भी रिलीजन की में जा सकते हैं, वो रिलीजन अडॉप्ट कर सकते हैं। हिंदू हो के क्रिश्चियन बन सकता है, क्रिश्चियन किसी कोई और बन सकता है। तो ये जो हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये हमें जो राइट है, ये हमें ये सुविधा प्रदान करता है कि हम अपनी मर्जी से कोई भी रिलीजन अडॉप्ट कर सकते हैं, कोई भी रिलीजन्स को हम प्रोफेस कर सकते हैं, कोई भी रिलीजन प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट जो है पांचवा, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, आर्टिकल 29 और 30। These rights protect the rights of religious, cultural and linguistic minorities by facilitating them to preserve their heritage and culture, right? अब आपने देखा होगा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इनके मंदिर हैं, मस्जिद हैं, चर्च हैं, गुरुद्वारे हैं, राइट? ये आर्टिकल उनको राइट देता है। आपने देखा होगा बच्चे कहीं पर सड़क भी बन रही है सपोज करो, और रास्ते में कोई मस्जिद, कोई गुरुद्वारा आ जाता है, तो सड़क भी घूम के उस तरफ से निकलती है, राइट? आप उसको तोड़ नहीं सकते हो, राइट? क्योंकि आप सीधा मतलब यू कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली, क्योंकि ये आपके राइट का वायलेशन कर रही है स्टेट गवर्नमेंट या कोई भी पर्सन। तो वी शुड बी अवेयर ऑफ दीज राइट्स, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। ये हमारा कल्चर, हेरिटेज, हमारे जो हैं कल्चर, इनकी सुरक्षा करता है, राइट, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। और सिक्स्थ है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज 32 से 35। द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज, भारत का संविधान हमें क्या गारंटी देता है कि इफ द
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट राइट है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इवन अंबेडकर साहब इसको लिखते हैं कि राइट आर्टिकल 32, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल, द वेरी सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड वेरी हार्ट ऑफ इट। इस राइट को भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने संविधान लिखा है, वो लिखते हैं कि ये जो राइट है ये कॉन्स्टिट्यूशंस का सोल और हार्ट है। मतलब अभी जितने भी हमने 5 जो राइट्स किए हैं, उन राइट्स का अगर कोई वायलेट करता है तो ये 6वां राइट है जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, ये हमें सुरक्षा प्रदान करता है। मतलब द गवर्नमेंट कैन नॉट इन्फ्रिंज अपॉन और कर्ब एनीवन्स राइट। व्हेन these rights are violated, the aggrieved party can approach to the Supreme Court. Right guys? Right to constitutional remedies. अब हम डिस्कस करते हैं ये जो फंडामेंटल राइट्स हमने 6 फंडामेंटल राइट्स किए हैं डिटेल्स में। ये these are the 6 fundamental rights. Right to equality, right to freedom, right against exploitations, right to freedom of religion, cultural and educational rights, right to constitutional remedies. These are the 6 fundamental rights we have discussed, and if the question comes, you have to write at least 4 or 5 lines in each and every right. Okay, now we discuss next topic, what are the feature and importance of these all 6 fundamental rights. तो सबसे पहले ये है कि फंडामेंटल जो राइट्स होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशंस के अंडर हैं, they are the very important because they are like the backbone of the country. They are essential for safeguarding the people's interest, right? Next, people can approach to the Supreme Court directly in case of a violation of any fundamental rights. ये जितने भी फंडामेंटल राइट्स कोई अगर हमारे इसको वायलेट करता है, चाहे कोई पर्सन, चाहे कोई स्टेट, चाहे कोई नेशन, we can directly go to the Supreme Court. और ये फंडामेंटल राइट्स देखो इतने सॉलिड होते हैं गाइस, fundamental rights can be amended by the parliament by a constitutional amendment, but only if the amendment does not alter the basic structure of the constitution. ठीक है ना? मतलब इसको पार्लियामेंट में नहीं बदल सकती है, जो इनकी जो ये जो होता है अपर हाउस एंड लोअर हाउस होता है, 45 का मिलके जो पार्लियामेंट होती है, ये फंडामेंटल राइट्स पार्लियामेंट भी इनफैक्ट फंडामेंटल राइट्स को चेंज नहीं कर सकती है। अगर उसको चेंज करना तो इसका बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज करना होता है। इतने सॉलिड ये फंडामेंटल राइट्स होते हैं। ठीक है, ये फीचर और इंपॉर्टेंस है फंडामेंटल राइट का। फंडामेंटल राइट कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग ए नेशनल इमरजेंसी। सिर्फ नेशनल इमरजेंसी के कारण फंडामेंटल राइट कोई भी सस्पेंड किया जा सकता है, लेकिन बट द राइट गारंटीज अंडर आर्टिकल 20 और 21 कैनॉट बी सस्पेंडेड। 20 और 21 आर्टिकल जो भी हमने डिस्कस किया था, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, राइट, फ्रीडम टू एनी ऑफ रिलीजन ज्वाइन करने का, वो फिर भी सस्पेंड नहीं होते हैं इन केस ऑफ इमरजेंसी, राइट। अब वो तो हमारे 6 हमने फंडामेंटल राइट्स कर लिए हैं। इसके बाद हमारे कुछ और इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, इट कम्स इन अवर सिलेबस, 21A, 28, 29, 30, आर्टिकल 350, आर्टिकल 351A। तो उसको हम समझ लेते हैं कि ये जो आर्टिकल्स हैं इनके क्या क्या मीनिंग है, ये क्या किन किन चीजों को राइट करते हैं, राइट। तो आर्टिकल 21A क्या कहता है? फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन अप टू द एज ऑफ 14 ईयर्स। यानी कि 14 साल तक के बच्चे को कोई भी स्टेट, नेशन, कहीं पे भी वो 14 साल का बच्चा फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन ले सकता है। कहने का मतलब एलिमेंट्री एजुकेशन वो फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकता है, नॉट द हायर एजुकेशन, आर्टिकल 21A डिक्लेयर्स, राइट गाइस। नाउ वी टॉक अबाउट आर्टिकल 28। आर्टिकल 28 क्या कहता है? फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, मींस नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड in any educational institutions wholly maintained out of a state fund। मतलब कोई भी रिलीजियस है, जैसे सपोज करो क्रिश्चियंस हैं, उनके स्कूल्स हैं, या मुस्लिम्स के स्कूल्स हैं, या कोई भी अपने स्कूल्स हैं, ये आर्टिकल ये कहता है कि उस आर्टिकल में स्टेट गवर्नमेंट का फंडिंग नहीं होती। ठीक है, अगर उन्होंने खोलने हैं तो वो अपने पैसों के ऊपर खोल सकते हैं अपने इंस्टीट्यूशंस। ओके, स्टेट गवर्नमेंट का उसके अंदर फंड नहीं होगा कोई किसी भी तरह का। हालांकि एजुकेशन इट इज ए कंकरेंट लिस्ट, ठीक है ना, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों का इसमें आती है, एड आती है। लेकिन अगर कोई
कोई भी जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी रिलीजन अपना ही कोई स्कूल है कॉलेजेस खोलता है, तो मतलब ही कैनॉट क्लेम फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। आर्टिकल 29 ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। ये आर्टिकल क्या कहता है, एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन रिजाइडिंग इन टेरिटरी ऑफ इंडिया और एनी पार्ट इन इंडिया having a distinct language, script or culture of its own shall have the right to conserve the same। ये वही वाली बात आ गई कि जो माइनॉरिटीज के जो भी उनका स्क्रिप्चर है, उनके स्क्रिप्ट, उनकी कोई भाषा है, उनकी लैंग्वेज है, उनका जो कल्चर है, राइट, उसको सेव करने का ये जो राइट हमें देता है आर्टिकल 29। आर्टिकल 30 क्या कहता है, आर्टिकल 30 है, इसका नेम है राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। मतलब कोई भी माइनॉरिटी है हमारे राइट इंडिया के अंदर, ओके, कोई भी माइनॉरिटीज हैं, जैसे क्रिश्चियन माइनॉरिटीज हैं हमारे इंडिया के अंदर, है ना। इंडिया में मोस्टली क्या है, हिंदू है, मैक्सिमम 70-80% हिंदू हैं, राइट। और वो उनको राइट है कि वो अपना कोई भी स्कूल या कॉलेजेस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खोल सकते हैं, ओके, नोबडी कैन स्टॉप हिम। कोई भी उनको स्टॉप करता है तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, राइट। तो ये राइट उनकी हिफाजत करता है कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खोलने के लिए, किनको, माइनॉरिटीज को। आर्टिकल 51A, दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट, कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया फंडामेंटल ड्यूटीज। ये आर्टिकल हमें ये कहता है, 51A आर्टिकल हमें ये कहता है कि वी ऑल आर द पर्सन्स, जितने भी इंडिया में हम लोग रह रहे हैं, सिटीजन्स ऑफ द इंडिया, वी आर अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल एंड इंस्टीट्यूशंस, द नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम। मतलब हमें नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम है, इसको हमें रिस्पेक्ट करना होगा, राइट। इसको हम ये नहीं, मतलब कोई नेशनल फ्लैग हाथ में है, गिरा दिया या कुछ कह दिया, ठीक है, इसका मतलब हम उस आर्टिकल का वायलेट कर रहे हैं, राइट। और हमें क्या क्या करना है, हमें मतलब टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज व्हिच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। आपका कोई भी अच्छा आइडिया है, कुछ भी आप दे सकते हैं। हेलो, यस, कुछ भी आप ये दे सकते हैं अपना, राइट, कोई भी आइडिया यू कैन शेयर जो कि नेशन के इंटरेस्ट के लिए यूजफुल है, राइट गाइस। और क्या 51A हमें कहता है, टू प्रमोट द हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ ए कॉमन ब्रदरहुड अमंग ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, राइट, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन। हमें भाईचारा और इसका हमें बढ़ावा देना है, ये 51A आर्टिकल हमें कहता है, राइट। 350 आर्टिकल है, 350 आर्टिकल क्या कहता है, लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन रिप्रेजेंटेशंस फॉर रेड्रेस ऑफ ग्रीवेंसेस। आर्टिकल 35 डिक्लेयर्स क्या करता है, ये क्या कहता है, every person shall be entitled to submit a representation for the redress of any grievance to any officer or authority of union or state in any of the language used in the union in the state in the case so may be। तो ये language to be used कि भाई आप कोई grievance है ना, कोई भी public officers या यूनाइटेड स्टेट है, तो उसको हमें उसकी प्रोटेक्शन के लिए बोलता है ये, राइट। आर्टिकल 31 है, डायरेक्टिव फॉर डेवलपमेंट ऑफ ए हिंदी लैंग्वेज, ओके, ये नाम से ही क्लियर हो रहा है आपको, राइट। मतलब इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रमोट द स्प्रेड ऑफ ए हिंदी। हिंदी आपने देखो हमारी राष्ट्रीय भाषा है, ठीक है। तो आर्टिकल 31 ये क्या कहता है, डेवलपमेंट ऑफ ए हिंदी लैंग्वेजेस की बात करता है, एंड टू डेवलप दैट इट मे सर्व एज ए मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन फॉर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द कंपोजिट कल्चर ऑफ इंडिया, राइट गाइस, थैंक यू सो मच।